चलिए, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, मिरर इमेज स्पेसिफिक क्या बात कर रहे हैं। अच्छा बाय द वे, ये मिरर इमेज इसलिए लिखा है क्योंकि आपके एग्जाम के सिलेबस वगैरह में मिरर इमेज नाम दिया है, पर मैं आपके साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा जो जरूरी है, विच इज मिरर इमेज प्लस वाटर इमेज, मतलब दोनों भी, हम मिरर इमेज की भी बात करेंगे और हम वाटर इमेज की भी बात करेंगे। ठीक है, अब ये किस बला का नाम है, ठीक है, व्हाट इज मिरर इमेज, और यूनिक भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, मिरर इमेज स्पेसिफिक क्या बात कर रहे हैं। अच्छा बाय द वे, ये मिरर इमेज इसलिए लिखा है क्योंकि आपके एग्जाम के सिलेबस वगैरह में मिरर इमेज नाम दिया है, पर मैं आपके साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा जो जरूरी है, विच इज मिरर इमेज प्लस वाटर इमेज, मतलब दोनों भी, हम मिरर इमेज की भी बात करेंगे और हम वाटर इमेज की भी बात करेंगे। ठीक है, अब ये किस बला का नाम है, ठीक है, व्हाट इज मिरर इमेज, जैसा नाम वैसा काम, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मिरर इमेज मतलब क्या, एक इमेज है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक इमेज रख दी है डी, ठीक है, मेरा फेवरेट अल्फाबेट डी। अब इसको अगर मैं मिरर के सामने रखूंगा तो कैसा दिखेगा, तो आप क्या सोचोगे कि डी है, ये ऐसा दिख रहा है, मिरर में चला जाएगा तो ऐसा, इतना टेंशन मत लो, भले बोलते हैं मिरर इमेज है पर हम तो शॉर्टकट के थ्रू जाते हैं भाई, આપણે શોર્ટકટ લેવાનો બહુ ઈઝી પડે, સારું પડે અને પ્રોબ્લેમ ના થાય। तो व्हाट इज मिरर इमेज, बहुत सिंपल सी बात है, उसके राइट साइड पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दो और अब ऐसा देखो कि इसकी हूबहू ऑपोजिट वाली इमेज कैसी होगी, तो वो ऐसी होगी। ई का मिरर इमेज कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। एफ कैसा हो जाएगा, एफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ नंबर्स लेते हैं। 6 का मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये बनेगा। 8 कैसा बनेगा, देखो 8 के मिरर इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं। एच की बात कर लो आप, एच, एच के भी मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा। आई के भी मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आएगा। 0 के भी मिरर इमेज में, 0 बोल लो, ए बोल लो, कोई बदलाव नहीं आता है। मिरर इमेज में कौन से डायग्राम नहीं बदलते, अगर मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दूं तो कोई भी एक डायग्राम ले लो, कोई भी एक डायग्राम, जैसे कि ये बचपन में ऐसा करते थे ना, मैं पता नहीं, मेरे को तो इतनी ड्राइंग आती थी, तो मैं तो बचपन में एग्जैक्टली ये टाइप का घर बनाता था। ठीक है, आज भी ढंग से नहीं बना पाया, पर भावनाओं को समझो यार, भावना समझे ना समझे, आप तो भावना को समझो। ठीक है, वो डायग्राम जिसको अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं और सिमेट्रिक हो दोनों साइड पे, दोनों साइड पे सिमेट्रिक हो, जैसे हम इंसान, ठीक है, मेरी हेयर स्टाइल को अगर आप कंसिडर ना करो, मान लेते कि अगर मैं बाला होता, बाला, बाल नहीं होते, बाला टकला एकदम ऐसा ना, बाला बाला बाला, हाँ वही शैतान का साला, वही वही वही, उसको अगर आपने बीच में से कट कर दिया तो ये और ये एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, तो वो सारे डायग्राम को बीच में से काटो और आधा इस साइड आधा उस साइड सेम हो जाए, जैसे आई, जैसे एक्स, ओ, एम, डब्ल्यू, ये सब जब सेम होते हैं तो उनका मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम होता है। मिरर इमेज उनका एग्जैक्टली सेम होता है। ऐसे इमेजेस डी, सी, ई, एफ, जी, जे, के, इसका बीच में से कट करो तो ये कहाँ सेम हुआ, सेम नहीं हुआ। कहाँ सेम हुआ, इस साइड पे ऐसा आया और इस साइड पे ऐसी लाइन आई, तो नहीं हुआ। वो सारों के मिरर इमेज सेम टू सेम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझना है क्या मिरर इमेज किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब करते हैं वाटर इमेज की बात। तो व्हाट इज वाटर इमेज,
अगेन पानी को आप ऐसा टैंकिंग में तो नहीं रख सकते, मतलब नॉर्मली तो नहीं रख सकते, आप कुछ मैकेनिज्म एडॉप्ट करते हो तो हो जाएगा, पर नॉर्मली नहीं हो सकता। तो पानी किधर होता है? ऐसा जमीन पे। सेम इसको ऐसा पानी के सामने मैंने खड़ा कर दिया। ये आपने फोटोग्राफी में देखा होगा ना आजकल, या तालाब में गए हो, स्विमिंग पूल में गए हो, दरिया के पास गए हो, तो आपको दरिया में क्या, दरिया में दूर से अगर आप क्षितिज यानी होराइजन को देखते हो तो आपको सन पानी में दिखता है, सूरज। क्यों? क्योंकि वही है ना, वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। तो वाटर इमेज इज व्हाट? वर्टिकल रिफ्लेक्शन। तो इसका रिफ्लेक्शन W, W का रिफ्लेक्शन M। ठीक है, आपने ये देखा ही होगा, नहीं देखा है तो जाके आज बता देना मम्मी को कि मम्मी, मॉम, तेरा रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली वाव है, मतलब माँ तू वाव है, बताना आज अपनी मॉम को, खुश हो जाएगी। ठीक है, और माँ वाव होती है, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? अच्छा, कभी कभी कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं जिनका वाटर इमेज सेम होगा। ठीक है, जैसे कि डी, डी का वाटर इमेज कैसा बनेगा? ऐसा। बी, सी, ई। ठीक है, सेम वाटर इमेज। तो सर इसका तो ये मतलब हो गया ना, जिसका मिरर इमेज नहीं है उसका वाटर इमेज है ना? भाई ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है। एफ देखो, एफ का वाटर इमेज भी अलग ही होगा। ठीक है, उल्टा बनना चाहिए ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो में से एक हमेशा बनेगा ही बनेगा, नॉट नेसेसरी, डिपेंडिंग ऑन द डायग्राम बन सकता है। अच्छा, कुछ एकदम जबरदस्त होते हैं, कुछ एकदम जबरदस्त होते हैं, जैसे एच, उसका वाटर इमेज भी सेम होगा। एक्स, एक्स का वाटर इमेज भी सेम होगा। ओ, वाटर इमेज भी सेम होगा। ठीक है, और क्या ऐसा बोल सकते हो? आई, आई का वाटर इमेज भी सेम होगा। सो अगेन वाटर इमेज सेम लाने के लिए क्या लॉजिक है? तो आड़ा लाइन ड्रॉ करो इस बार, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, और अगर डायग्राम सेम बनेगा या दोनों में इक्वली सिमेट्रिक कट करेगा तो आपका वाटर इमेज भी सेम टू सेम आएगा। ठीक है, वाटर इमेज भी सेम टू सेम आएगा, वाटर इमेज भी सेम टू सेम आएगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा और इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा? ऐसा। ठीक है, और यहां जो बनेगा वो होगा मिरर प्लस वाटर। दिस इज व्हाट? दिस इज मिरर इमेज, दिस इज वाटर इमेज, एंड दिस इज मिरर प्लस वाटर इमेज। ठीक है, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल while ड्रॉइंग और while डीलिंग with these थ्री टाइप ऑफ इमेजेस। ठीक है, चलो अब इसके बाद तो क्या है, इसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम चीजों को समझेंगे, सिंपल। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नंबरिंग 36 करी है क्योंकि पिछले से कंटिन्यूएशन में कर रहा हूं मैं, पर इट्स ओके, अगर आपने यहीं से शुरुआत की है तो भी कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि विजुअल रीजनिंग के इसके पहले के 2 लेक्चर्स आप देख लो। ठीक है, चलो बढ़िया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन टाइप बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन टाइप को मैं एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इन ईच ऑफ द देयर आर 5 पेयर्स, तो ये देखो, ये एक पेयर, पेयर, पेयर मतलब जोड़ी, कपल है ना, कपल समझते हो, कपल पहले समझोगे आप। सब समझता हूं मैं। वेरिंग फॉर एवरी पेयर फर्स्ट फिगर इज रिलेटेड टू द सेकेंड फिगर, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता है। फाइंड आउट द रिलेशनशिप एंड देन सेकेंड पेयर ऑफ द फिगर टू बी रिप्लेस्ड अमंग द ऑप्शंस 1 to 5। मतलब सेम रिश्ता इस डायग्राम का कौन सा होगा, ये हमें ढूंढना है। तो पहले हमें रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। अब इस डायग्राम को ठीक से देखो, इस डायग्राम को ठीक से देखो, क्या दिख रहा है? बहुत सिंपल है ना, कहाँ दिक्कत थोड़ी है, बहुत क्लियरली मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये तो मिरर इमेज है। ठीक है, ये मिरर इमेज है, पर मैं हमेशा एक बॉक्स से सेटिस्फाई नहीं होता, तो मैं फटाफट फटाफट नजर घुमाता हूँ। ये हाँ मिरर, ये हाँ मिरर, मिरर, बढ़िया। तो इसका मिरर इमेज ढूंढना है, तो थोड़ा दिमाग लगाना चालू करो, सिंपल। देख लो ऐसा डायग्राम किधर है। तो पहले तो ये सारे जो लेफ्ट साइड पे घूम रहे थे उनको काट दो आप, ये भी सिंबल इस डायरेक्शन में आएगा तो ये जाएगा। अब बचे आपके क्या? 3। अब ये देखो, इसमें ना ये वाली लाइन नहीं है, वो लाइन चाहिए हमें, तो ये गया। दोनों में लाइन है, इसमें एकदम फ्लैट है और इस वाले में थोड़ी टेढ़ी लाइन है, ऐसा है।
सो दिस इज द डिफरेंट। मैंने हमेशा लास्ट लेक्चर में भी बोलता ही था कि विजुअल रीजनिंग में एकदम बारीक नजर रखनी पड़ेगी। अब इस डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व करो, थोड़ी स्लैंट, तो इसलिए उसका ये वाला पार्ट आंसर गलत होगा। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 5। ये गलत होके ये सही हो जाएगा। ऑप्शन 5 इज एन एग्जैक्ट मिरर इमेज। चलो बढ़िया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें सेम चीज करनी है। एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश है दोनों के बीच में, आपको ये देखना है कि कौन सी रिलेशनशिप आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक ट्राइंगल है। ओके, मैंने यहाँ क्या देखा, यहाँ पे मैंने देखा सेम ट्राइंगल को टेढ़ा कर दिया है। अभी हमने टेढ़ा करना पिछले 2 लेक्चरों में देखा हुआ है, ठीक है। ओके, और फिर उस डायग्राम को वाटर इमेज करके कलर कर दिया है, वाटर इमेज करके कलर कर दिया है। तो इस डायग्राम को वाटर इमेज करके सेम चीज इधर करो। तो ये जो पेंटागन दिख रहा है, पहले तो खड़ा पेंटागन आना चाहिए। अब आप दिमाग लगाओ तो खड़े पेंटागन 2 ही जगह पे, ये दोनों गलत हो गए। और हम जानते हैं कि नीचे कलर्ड आएगा, तो इसलिए ऑप्शन 1 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज माय करेक्ट आंसर। ये गलत हो गया क्योंकि ये तो टेढ़ा था, हमें तो स्टैंडिंग करना था। और ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर कलर है, मुझे ऊपर ब्लैंक और नीचे कलर चाहिए था, ऊपर ब्लैंक और नीचे कलर चाहिए था। चलो बढ़िया, अगले सवाल की ओर कदम बढ़ाते हैं। सुपरमैन, ये सुपरमैन का लोगो आया है। आई होप यू नो दिस इज द डायमंड के अंदर एस, सुपरमैन, एस फॉर सुपरमैन। ठीक से जरा देखो एस के साथ क्या हो रहा है। एस जो पहले ऐसा था वो वैसा हो गया। अब मेरे डायग्राम पे एकदम हूबहू नहीं जाएंगे, पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। फिर बना मिरर इमेज। आज हम वैसे ही मिरर इमेज ही डील करने वाले हैं, पर मैं आपको ये बता दूं एग्जाम में ऐसा मिरर इमेज अलग से थोड़ी आएगा। तो सर बताने नहीं वाले कि मिरर इमेज है, तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि बन क्या रहा है, क्या हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, सीधा हो रहा है, मिरर इमेज हो, ये क्या हो रहा है। फटाफट फटाफट, अंदर तो आई है, अंदर आई है तो आई का मिरर इमेज आई होता ही है, तो उससे हमें कुछ ज्यादा हिंट नहीं मिलेगी। पर ये मिलेगी कि बॉक्स नीचे है तो बॉक्स नीचे होना चाहिए, तो ये आउट हो गया। ये वी ऐसा है तो ये अगर ग्रेटर देन का साइन है तो लेस देन का साइन होना चाहिए, सिर्फ इधर है, ये कुछ भी है, ये कुछ भी है। तो ऑप्शन 2 बिकम्स माय राइट आंसर। सीधा सीधा मिरर इमेज है ना, देखो यार, सीधा सीधा मिरर इमेज है। ऑप्शन 2 इज माय आंसर। पता चल रहा है धीरे धीरे। कुछ कुछ डायग्राम्स बना के चेक कर सकते हो मिरर इमेज कैसे करना। चलो थोड़ा वियर्ड सा आया है तो, अरे बाप रे ये तो दिक्कत है। अब ये एग्जाम में दिक्कत होगी कि यहाँ तो मैं पता है कि मैं मिरर इमेज ही करा रहा हूँ, तो आप घुस घुस के मिरर इमेज ही ढूंढने का ट्राई करोगे, पर एग्जाम में थोड़ी पता है कि ये मिरर इमेज है कि क्या है। तो हमेशा ध्यान में रखने की कोशिश करना कि क्या क्या चीजें हमें पता है। तो ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ भलता ही हो रहा है, ये भी कुछ भलता हो रहा है, और ये कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब 3 के सामने 3, आदमी 3 और गोली भी 3। ठीक है, नहीं तो गब्बर आ जाता, बोलता नाइंसाफी हो रही है। पर अभी भी गब्बर के लिए थोड़ी तो नाइंसाफी है, क्योंकि ये मुझे अब दिख रहा है मिरर इमेज इसका है, ये इसका मिरर इमेज है, और इस वाले का मिरर इमेज ये रहा, है ना। ठीक है, अच्छा ये मिरर भी तो नहीं है, तो ये मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये एक्चुअली वाटर इमेज है। तो ये मिरर इमेज बना, ये मिरर इमेज बना, और ये वाटर इमेज। अब गब्बर थोड़ा खुश हुआ क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो रही थी। ठीक है, सो मिरर इमेज ऑफ द टॉप एंड द बॉटम एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट बॉटम एंड टॉप पोजीशन ऑफ बॉक्स बी, एंड वाटर इमेज ऑफ द मिडल एलिमेंट इज प्लेस्ड एज द सेम प्लेस। तो हेरा फेरी हो रही है ऐसी, ठीक है, ये मीम पता है ना सबको, हो रहा है, पर मिरर इमेज हो रहा है, और बीच वाले के साथ वाटर इमेज हो रही है। तो चल भाई फटाफट फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाले की मिरर इमेज ऐसी होगी। अभी एरो को डील मत करो, अभी इधर देखो। ठीक, अब एरो को देखो, तो एरो इस साइड जा रहा है, तो मिरर इमेज में इस साइड जाना चाहिए, मतलब आपका एरो इधर आएगा, ये बॉटम मोस्ट पेज बनेगा। अब इसका मिरर इमेज अब ऐसा है, तो इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा, तो इसको आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। इसमें एरो ऊपर जा रहा है, इसमें भी एरो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज में एरो चेंज नहीं होता, मतलब चेंज होता है, पर अगर अप डायरेक्शन है तो वो मिरर इमेज में अप ही जाएगा, डाउन है तो डाउन जाएगा।
लेफ्ट है तो मिरर इमेज राइट बना देगा। यहां होना है वाटर इमेज, तो भाई इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा, इसका वाटर इमेज ऐसा बनेगा। सिंपल, उल्टा ही चालू करने का। और अगर इसमें एरो ऊपर है तो इसमें एरो नीचे हो जाएगा। मतलब मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। कहाँ दिख रहा है मुझे? सबसे पहले तो ये ऊपर अड़ अड़ दिख रहा है ना, ये अड़ जैसा, तो ये चलो ये ऑप्शन आउट हो गया। ओके, बीच वाला एस है और नीचे पुछड़ी है ना, पुछड़ी नीचे है, तो ये आउट हो गया। बाकी तीन सही है। और तीसरे वाले में, अच्छा बाय द वे, ये अड़ वाले में लेफ्ट में एरो चाहिए, तो ये भी आउट हो गया। अब यही दो बचे जिसमें नीचे पुछड़ी आता है, इसमें ऊपर पुछड़ी आता है, तो ये भी आउट हो गया। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या स्क्रीन पे आ रहा है। सो अगेन हमें क्या ढूंढना है कि सेम पैटर्न किधर बन सकती है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये डायग्राम्स को देखो, तो मैं तो यही चेक करता हूं, या तो सिमेट्री बीच में, या तो सिमेट्री यहां से। अब 8 ऐसा डायग्राम है ना, दोनों साइड से सिमेट्रिक होगा, पर ए मुझे बताता है कि बीच में सिमेट्रिक ही होगा, इधर सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे ऐसा आएगा और ऊपर ऐसा, तो ये कहाँ कौन सा सिमेट्री समझ लो? सिमेट्री मतलब सेम टू सेम, रेप्लिका, एक दूसरे का कार्बन कॉपी, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। ठीक है, जितना इस साइड उतना ही इस साइड, तो ये भी वर्टिकल सिमेट्री है, ये भी वर्टिकल सिमेट्री। फटाफट देख लो कौन सा वर्टिकल सिमेट्री देगा। ये देगा ना, नहीं देगा। ठीक है, ये देगा, नहीं देगा, ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ, बस दैट्स माय आंसर। आपका फिफ्थ मिरर इमेज बना रहा है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमेशा टफ हो गए, ऐसा किसने बोला आपको? किसी ने नहीं बोला। क्या हो रहा है इधर, देखना पड़ेगा हमें। देखो नीचे दो एरो है, ऊपर एक एरो है। अब ऊपर दो एरो है और नीचे एक एरो है, मतलब क्या हुआ, आपका जो फोटो है ना, जो पहले ऐसा पॉइंट कर रहा था, दो एरो एक एरो, अब कैसा पॉइंट कर रहा है वो? ऐसा पॉइंट समझ आ रहा है? तो जब यहां से यहां, यहां से यहां होता है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ वाटर। अब इधर से इधर देखो, ये मान लेते डबल एरो अंगूठा, तो ये ऐसे था, वो अब ऐसा हो गया। मतलब यहां से यहाँ क्या गया? मिरर। दोनों हो सकते हैं ना, किसने मना थोड़ी किया है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? अब अंगूठा ऐसा है, वो नीचे हो गया, मतलब अब यहाँ से यहाँ फिर से क्या हुआ? वाटर। तो यहाँ से यहाँ क्या होना चाहिए? मिरर। वाटर मिरर, वाटर मिरर, तो हमें इस डायग्राम का मिरर इमेज ढूंढना है। तो एरो इस साइड, तो एरो इस साइड, ये कोना यहाँ से निकलेगा,
और इस साइड पे आपके डबल एरो से, तो इस साइड पे डबल एरो आएंगे। फटाफट देख लो, ये गलत, ये गलत, कतई गलत, कतई गलत, ये गलत। क्यों कतई गलत? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में यार, कुछ भी ये डायग्राम, ये थोड़ा तो भी ढंग का था लेकिन गलत है, उसका ओरिएंटेशन गलत है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 5, वेरी इजी। चलो, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट अगेन, कोई भी एक चीज पे ये मत करना, इसका दोनों पॉसिबल है, ओके, इसका सिर्फ ये पॉसिबल है, ओके, इसका दोनों पॉसिबल है, ओके, इसका क्या पॉसिबल है? ठीक है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और इसका क्या पॉसिबल है? ये। मतलब अगर आपने देखा 4 आउट ऑफ 5 डायग्राम्स में वाटर इमेज पॉसिबल है, विच विल गिव अस द सेम वाटर इमेज। तो किसी की भी पॉसिबल, पर सेम आउटपुट आना चाहिए। तो इसका वाटर इमेज, इसका वाटर इमेज, इसका वाटर इमेज, इसका वाटर इमेज, तो ये एक ऐसा अल्फाबेट है जिसको छोड़ के सबके वाटर इमेज सेम है। अब यही बात है कि मैंने वाटर इमेज क्यों पिक किया, मैंने तो सबका दोनों ही चेक किया था, तो इसका बना और इसका मिरर बना। 3 लोगों का तो मिरर भी नहीं बन रहा है, तो 2 लोग ऑड मैन आउट नहीं हो सकते, कोई भी एक ऑड मैन आउट हो सकता है। तो इसलिए मिरर इमेज रूल ही गलत था। हम तो दोनों चेक करते हैं, 2 में से एक में ही प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। चलो बढ़िया, इसमें क्या करना है, फिर ऑड मैन आउट देखना है हमें, ओके। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें मेरे को बहुत क्लियरली दिख रहा है मिरर इमेज बनेगा, इसका वाटर इमेज फट जाएगा, इसमें भी मिरर इमेज बनेगा, इसमें दोनों बनेंगे, इसमें भी मिरर इमेज बनेगा। सर देखने जाओ तो इधर भी बनता है, मैं बोलूंगा नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी लाइन है, सिमेट्रिक के लिए दोनों साइड पे ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा है और ऐसा है तो ये सिमेट्रिक है अक्रॉस दिस एक्सिस, ठीक है। अगर आप देखने जाओ तो ये डायग्राम कहीं पे भी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि वाटर इमेज के लिए भी सेम डायरेक्शन में लाइन होनी चाहिए थी। तो मैं बोलता वाटर इमेज एग्जैक्टली सेम है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, वाटर इमेज या मिरर इमेज के लिए सिमेट्री जरूरी है, सिमेट्री जरूरी है, ठीक है। तो अगर अगेन मैंने देखा मिरर इमेज सबका ही बन रहा था, कुछ का वाटर इमेज भी बन रहा था पर इसका कुछ भी नहीं बन रहा था, आंसर ऑप्शन 5 इज योर ऑड मैन आउट, मिरर इमेज पॉसिबल फॉर ऑल। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। इफ द गिवन डिजाइन इज टर्न्ड 90 डिग्री, अब वो खुद हमें बता रहे हैं क्या करना है, ठीक है, वो खुद हमें बता रहे हैं कि करना क्या है। तो इफ द गिवन डिजाइन इज टर्न्ड 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा एंटी क्लॉकवाइज किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा, ठीक है। एंड देन हेल्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो अब आप ना मिरर विजुअलाइज नहीं करना, ये तो आप सब समझ गए हो अभी तो वेरी क्लियरली, बढ़िया। तो पहले इस डायग्राम को गिराओ, चलो गिराते इस डायग्राम को। तो ट्राइंगल जब इस दिशा में घूमेगा तो ऐसा आ जाएगा, और ये जो खड़ी लाइन है कलर डिफरेंशिएशन की वो टेढ़ी हो जाएगी, और जो ब्लैक कलर आपका इधर था वो ब्लैक कलर आपका इधर आ जाएगा। अब देखो मुझे इसका मिरर इमेज चाहिए ना, तो मैं साथ साथ मिरर इमेज बनाता हूँ, मेरा टाइम बचाता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ? ताकि जहां ऐसा ट्राइंगल नहीं है ना वो तो आउट हो गया, क्या पता शायद 3 आउट हो जाते, चांस लेना चाहा मैंने, बहुत बार मेरे को चांस हेल्प कर जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन तो आउट कर दिए हमने, 2 ऑप्शन तो आउट कर डाले हैं। अब स्क्वायर को गिराओ, स्क्वायर तो स्क्वायर बनेगा, लेकिन ये वाली जो लाइन है जो ऐसी थी उसको, ऐसी लाइन को जब मैं 90 डिग्री घुमाता हूं तो वह ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस टाइम माय लाइन विल बी लाइक दिस, सो आई नो फॉरगेट द कलर, द लाइन इटसेल्फ इज रॉन्ग ओवर माय आंसर। सो मैं टाइम बचाता हूं, ठीक है, तो मैंने टाइम बचा लिया। अच्छा ओके, क्वेश्चन 44 को काटना पड़ेगा।
चलो 41 क्वेश्चन देखते हैं। इफ द गिवन डिजाइन इज टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड हेल्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, तो इसको ना हमने 90 डिग्री गिराना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किधर आता है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज? तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज हमेशा ये साइड पे गिरेगा। जो कुछ भी ऐसा है आपके एंगल से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज इधर चला जाता है, ठीक है। तो ट्राइंगल जो कि मेरा ऐसा है, इसको जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा। ऐसे ट्राइंगल में ऊपर कलर आ जाएगा क्योंकि इधर कलर है, इसको जब गिराऊंगा तो कलर इस साइड आ जाएगा ना, वो ऐसे गिर रहा है, आपका कलर वाला पार्ट ऐसे गिर रहा है तो ऊपर जाएगा। और इसका वाटर इमेज मुझे ढूंढना, अरे मिरर इमेज ढूंढना है तो वो ऐसा दिखेगा। अब देखो बहुत क्लियरली ये दो ऑप्शन आपके आउट हो गए, तो ये मेरा काम बन गया। अब डायग्राम है स्क्वायर, स्क्वायर को मैंने घुमाना है ऐसे, ठीक है। तो ये गिर के ऐसे पड़ा, लेकिन मुझे तो इसका वाटर इमेज चाहिए, अरे मिरर इमेज चाहिए, क्योंकि हमें मिरर इमेज भी लेना है। तो अगर ये ब्लैक कलर है तो ये ब्लैक कलर होगा। इस ऑप्शन को ध्यान में रखूं तो मुझे ये करेक्ट दिख रहा है, ये मेरा आंसर गलत हो गया। ऑप्शन 1 इज करेक्ट ओवर हियर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन कंटेन्स द सीक्वेंस बिगिनिंग विद अ डायग्राम x of the other 6 labeled 1 to 5 and y labeled 1 to 5 and y. Two adjacent diagrams may have been interchanged. मतलब कुछ डायग्रामों को अदला बदली की गई है बाजू बाजू वालों को, मतलब या तो ये बदल लिए गए हैं, या तो इन दोनों को बदला है, या इन दोनों को बदला है, या इन दोनों को बदला है। क्यों बदला? अगर नहीं बदलते तो एक प्रॉपर ऑर्डर चलता, एक प्रॉपर ऑर्डर चलता फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमें वापस उस प्रॉपर ऑर्डर में लेके आना है, हमें वापस उस प्रॉपर ऑर्डर में उसको लेके आना है। चलो लाते हैं। क्या सोचोगे आप इसमें? आप यही देखोगे ना, ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट, बस। तो यहां से यहां एक एक डायग्राम को चुन चुन के पकड़ के देखो क्या हो रहा है, ठीक है। क्या बना एल का? एल बना आपका वाटर, फिर नो चेंज, फिर वाटर, फिर नो चेंज, फिर वाटर, और फिर क्या बना? तो एक मिनट, यहाँ वाटर लिख देता हूं मैं, और फिर बन गया मिरर। मतलब कुछ तो गड़बड़ है एल को लेके, ये वाले एल को लेके कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो तो उस प्रॉब्लम को ही हमें ढूंढना है। किसी एक को बदल दोगे ना तो आपका एक ऑर्डर चलेगा, ठीक है, एक ऑर्डर चलेगा। लास्ट में बाय द वे क्या आ रहा है? लास्ट में फिर से मिरर प्लस वाटर सब कुछ आ रहा है। ओ, अब एक बार वाटर, एक बार कुछ नहीं, एक बार वाटर, एक बार कुछ नहीं, एक बार वाटर, तो यहाँ से यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए था, ठीक है, पर वो नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे एल आना चाहिए, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे इन दोनों को बदलना पड़ेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे इन दोनों को बदलना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। व्हाट आर द थिंग्स यू कैन थिंक ऑफ इज कि भाई अगर जो एम वाला डायग्राम है, ठीक है, उसको आपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो एम, फिर क्या बनेगा? ये, और फिर उसका क्या लोगे आप? मिरर इमेज, ठीक है। तो उसको आपने एंटी डिग्री घुमाया और फिर उसको मिरर इमेज डाला, ठीक है। सो इफ यू मूव द डायग्राम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इन ईच स्टेप एंड इट्स मिरर इमेज इज प्लेस्ड डायगोनली ऑपोजिट, मतलब लेट मी टेल यू, बहुत मेहनत है इस क्वेश्चन में, तब जाके आपका काम बन रहा है, ठीक है। सो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज और फिर मिरर इमेज, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज और फिर मिरर, और वो जाएगा इधर, वो जाएगा, जाना चाहिए इधर, ठीक है। तो वो नहीं हो रहा है, मतलब क्या? ये गड़बड़ है। वो सेम W मुझे इधर मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज के बाद इसका मिरर इमेज तो सेम रहेगा ना, W है वो, तो W का मिरर इमेज नहीं बदलता। हमने L की भी बात करी, तो इन ईच फिगर L इज इन्वर्टेड, ठीक है। अगर हम ऐसा कर पाए कि ईच फिगर में L इज इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड इन द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर, प्लेस्ड इन द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर, तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला 2 and 3 को आपको बदलना पड़ेगा।
क्वेश्चन क्या बोलता है कि मार्क द फर्स्ट डायग्राम एज योर आंसर। तो अगर आपको 2 and 3 को बदलना है तो आपका आंसर 2 होगा, 3 नहीं। दैट इज हाउ यू विल हैव टू आंसर, उन्होंने बोला है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 और 4 को बदलना था तो आप 3 मार्क करते, 4 नहीं, पहला वाला ही मार्क करने का। सो बाय दैट लॉजिक आई विल से 2। लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन इज रेटेड एज अ डिफिकल्ट वन। जहां तक मैं समझता हूँ आपके एग्जाम में इतनी डिफिकल्ट आने की जरूरत नहीं है। अगेन हर बार मैं बोलता हूँ, रिमेंबर योर 2 minute रूल। अगर इसमें 2 मिनट में आपने कुछ क्रैक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, दूसरे लॉजिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देयर आर मेनी क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड लॉजिकली लेटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट शोज व्हाट द फिगर इन एक्स वुड लुक लाइक इफ इट वाज रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन व्यूड इन द मिरर। भैया पहले गिरा दो उसको 90 डिग्री में। जब आप इसको 90 डिग्री में गिराते हो तो ढांचा कुछ इस तरह बनता है। कोई एक ऑप्शन है जो तुरंत तुरंत आउट हो रहा है। अब इसका मिरर इमेज भी तो लेना है, तो चलो मिरर इमेज ले लेते हैं, ठीक है। फिर भी ढांचा नहीं बदलेगा, तो ये ऑप्शन पहले पहले आउट हो गया। ओके फाइन। अब ये सर्कल को ध्यान दे दो, इसमें क्या आपका कलर वाला नीचे आएगा, तो इसमें भी कलर वाला नीचे आना चाहिए। कोई ऑप्शन निकाल फेंक सकते हो तो फेंक दो, जैसे कि ऑप्शन 2 आपने निकाल दिया। इसमें कलर ऊपर आ रहा है, ये वाला डायग्राम, ये तो ये गलत हो गया। इसमें नीचे और इसमें भी नीचे, तो अभी भी आपके 3 ऑप्शन जिंदा है, 2 ऑप्शन आपके आउट हो गए हैं। चलो इस वाले को देखते हैं। इसमें आपका आधा सर्कल ऊपर आएगा, तो मिरर इमेज की वजह से ये वाला आधा सर्कल ऊपर आएगा, तो इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, ओ तेरी, तो कोई टेंशन नहीं है। चलो इसको देखते हैं, इसमें भी आधा वाला ऊपर आएगा, तो मिरर इमेज में ये फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे कलर सर्कल ऊपर चाहिए। तो अब ये आउट हो गया, एक ऑप्शन मैंने निकाल फेंका। अब इन दोनों में नीचे वाले से फर्क से पता कर लूंगा मैं, और इसमें क्या है, इसमें नीचे आ रहा है, तो इस वाले में भी नीचे आना चाहिए, तो इस वाले में भी नीचे आना चाहिए, तो ये मेरा आंसर है, ये गलत हो गया। तो डिफिकल्ट पार्ट पूरे इसमें ये स्क्वायर था जिसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, उसके बगैर मैंने बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। सो लर्न स्मार्ट वेज टू सॉल्व क्वेश्चंस। चलो भाई अगला क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। क्या करना है हमें, अगेन 90 डिग्री घुमा के मिरर में देखना है। जब 90 डिग्री घुमाओगे तो ये देख लो, ये थोड़ा खींचा हुआ है। देखो नॉर्मली तो कुछ ऐसा बनता, लेकिन ये साइड थोड़ी खींची हुई है, तो एक्चुअली इस साइड थोड़ी खींची हुई आनी चाहिए। तो आपका डायग्राम, इसका मिरर इमेज अगर देखना है तो इस साइड खींचा हुआ होगा। तो रफ रफ देखो तो ये दोनों तो आउट हो गए आपके, ये भी आउट हो गया क्योंकि ये ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। बचे आपके कितने ऑप्शंस, ये वाले, ठीक है। इसमें अभी क्या फर्क है अगर मैं देखने जाऊं तो ये थोड़ा ज्यादा जा रहा है आगे, तो दिस बिकम्स माय बेटर आंसर, ठीक है। तो वही हमने देखा, उसका मिरर इमेज यहाँ पे हमें मिलता है ऑप्शन नंबर 5, दैट्स व्हाट आई हैड सेड। ये तो कतई गलत हो जाता है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है और ये भी छोटा ही है, थोड़ा ये बाहर जा रहा है, हेंस दिस बिकम्स करेक्ट आंसर। लेट मी टेल यू, देयर इज वन मोर डिफरेंस ओवर हियर इफ यू सी। तो वो डिफरेंस ये है कि इसमें चारों ब्रेक हो रहे हैं, कोने, 3 कोने ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। और अपने डायग्राम में 2 ही कोने ब्रेक हो रहे हैं, ये दोनों कोने कोने ज्वाइंट हो रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ओके तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में करना है कि ये मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गिराओ आप, एंड देन मिरर इमेज कर लो, ठीक है। ये करना है हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गिराएंगे तो ये जो एस है, एस वो ऐसा खड़ा है, वो ऐसा गिर जाएगा, मतलब आपका एस की शुरुआत कुछ ऐसे होगी। और फिर इसको मिरर इमेज करोगे तो इसकी पूंछ यहाँ आएगी और इसका मुंह इधर आएगा। ये देखो ये पूंछ है, ये ही ऑप्शन है जो मुझे एग्जैक्टली बराबर दिख रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 becomes my answer if you move it anti-clockwise and then you give a mirror image, ठीक है। so the answer to this question will be option 2। answer to next question, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन वो टाइप है यहाँ पे अगर आप बीच में से जो डॉटेड लाइन है इसको आप फोल्ड कर दोगे पेपर को, तो मान लेते हैं ये पेपर है, ये पेपर को आपने फोल्ड कर दिया तो डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखो ये एकदम मिडल में आ रहा है, ये भी मिडल में आ रहा है, मतलब ये दोनों डायग्राम एक दूसरे के ओवरलैप होंगे, ठीक है। तो पहला ट्राइंगल
और दूसरा ट्राइंगल इस तरीके से ओवरलैप होगा। तो जहां जहां कुछ भलते डायग्राम बन रहे हैं ना, उसको तो आप निकाल दो। अब ये 6 देखो, 6 और ऊपर बनेगा 9, तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, 6 तो बराबर बनेगा, लेकिन 9 जो है वो आपका सीधा नहीं आएगा। ये तो अभी का 9 है, पर जब आप इसको ऐसा लगा दोगे तो ये ऐसा दिखेगा। ये आपको एक अच्छा खासा हिंट दे सकता है। ठीक है, अच्छी खासी हिंट आपको यहाँ से मिल सकती है फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस 9, स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस 9। ठीक है, लास्ट डायग्राम भी थोड़ा इजी है और वो सब में सेम है। ठीक है, सो वेरी क्लियरली अगर आप ये 3 डायग्राम देखते हो तो ऑप्शन 5 में ही आपको तीनों सही मिलेंगे। ठीक है, तीनों के तीनों सही आपको सिर्फ ऑप्शन 5 में मिल रहे हैं। राइट, थोड़ा अगेन बहुत नजदीक है और बारीकी से देखना पड़ेगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं। ओके, सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगेन सेम चीज, फोल्ड करके देखो क्या बन रहा है। तो जब आप इसको फोल्ड करते हो तो दोनों पत्तियां आपस में जुड़ जाएंगी, तो प्रॉब्लम पत्तियों का नहीं आएगा, आपको इसको इधर फोल्ड करना है, ऐसा सारे ऑप्शन में दिया गया है। तो पहली पत्ती आपकी बनेगी 1 2, दूसरा जो ये वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा, तो उसको एग्जैक्टली मिरर इमेज बनाओ और लाइनों को वर्टिकली करो। तब मेरे को बहुत क्लियरली बता दो किधर दिख रहा है ये डायग्राम, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में मुझे एग्जैक्टली ये दोनों लाइनें ऐसे दिख रही है। तो एक्चुअली जब आप फोल्ड करते हो ना, तो आप मिरर इमेज ही बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इट्स जस्ट अनदर वे टू राइट द गिवन क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब हाउ अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन स्टेप्स एंड देन कट इनटू सीजर्स। चूज द फॉलोइंग ऑप्शन दैट बेस्ट शोज द पेपर वुड लुक लाइक व्हेन अनफोल्डेड इनटू द नॉर्मल साइज। मतलब पहले ये पेपर लो, उसको आधा करो, फिर उसको 1/4 करो और उसको 1/8 कर दो। ठीक है, उसको 1/8 करो और फिर क्या करो आप, तो फिर आपको करना पड़ेगा एक लाइन, लेट से इधर से आपने कट कर दिया है। अब अगेन हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू गो स्टेप वाइज इन द रिवर्स प्रोसेस। मतलब पहला डायग्राम ये डायग्राम बना, जब आपने इसको आगे फोल्ड किया था, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको उल्टा ये डायरेक्शन में लेके जाओगे। जब उसको नीचे लाए थे तो ट्राइंगल बना था, अब उसको आप खोल दोगे। जब आप खोल दोगे तो क्या होगा, ठीक है, जब आप इसको ऐसा ओपन कर लोगे तो ये क्या मिलेगा, ये पूरा पेपर ऐसा हो जाएगा। ओके, सही है। फिर क्या होगा, ये जो लाइन है ना, ये अपनी वाली लाइन है, ये वाली लाइन तो कुछ है ही नहीं, ये तो पेपर की फोल्डिंग लाइन है, तो उसका कुछ काम नहीं है। फिर आप क्या करते हो, इधर से ऐसे लेके जाते हो, मतलब अब आप इस लाइन को इस दिशा में लेके जाओगे, ये डायरेक्शन में लेके जाओगे। ठीक है, ये आपकी लाइन इस दिशा में चली गई है। ओके, हाँ, ये दिशा वाली लाइन तो रहेगी ना, ये थोड़ी चेंज होगी, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि वो आपने कट किया हुआ है, ये रहा। अब आप क्या करते हो, पूरा का पूरा पेपर को वापस उल्टा ऊपर करते हो, मतलब आपने फिर से उसका वाटर इमेज बनाना है। तो उसका वाटर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे। योर डायग्राम विल लुक लाइक दिस। ये तो हमारी फोल्डिंग लाइन है, इसको आप कंसिडर मत करो, मेन डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। सो यू जस्ट हैव टू गो रिवर्स टू रिवर्स, रिवर्स टू रिवर्स। तो ये लाइन, फिर इसका आधा मिरर इमेज, फिर इसका मिरर इमेज और फिर सबका वाटर इमेज। दैट्स हाउ यू रीच ऑप्शन 3 becomes your right answer. चल भाई, सेम लॉजिक लगाना है हमें, सेम लॉजिक हमें लगाना है। ठीक है, अब देखो इसमें आप कैसे करोगे। अगेन पहला क्या हो रहा है, ये फोल्डिंग हो रहा है, ये फोल्डिंग को आपने इधर रखना पड़ेगा, तो ये फोल्डिंग का मिरर इमेज बनेगा, ये फोल्डिंग। ठीक है, और उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद उसका वाटर इमेज, क्योंकि 2 ही स्टेप है। तो वेरी क्लियरली कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, 2, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, तो मिरर, वाटर और दोनों के कॉम्बिनेशन और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स। ठीक है, तो चलो विजुअल रीजनिंग का एक पार्ट यहाँ पे हम खत्म करते हैं। राइट, तीसरा पार्ट हमने अभी खत्म कर दिया है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, दैट्स दिगंत पुरानी साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर, stay home, stay safe. Thank you.